इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है और इलेक्शन की तकरीबात और जलसे जुलूस ऐसे हैं कि अगर हम उनको आप तक ना पहुँचाएँ तो फिर भी मुनासिब नहीं, और जब हम आप तक उनको पहुँचाते हैं तो फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको कुर्बान करना पड़ता है। लेकिन मेरे ख्याल ये सिलसिला चलता रहेगा। गहमा गहमी शुरू हो गई है इंतखाबात की, जलसे हो रहे हैं और जो लीडर्स हैं वो ख़ताब कर रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ आज गए हाफिज़ाबाद में और उन्होंने एक जलसे से ख़िताब करना है। जब हम आपसे बात कर रहे थे तो मरियम नवाज़ उस जलसे से ख़िताब कर रही थी। तो ये तो मामला चलता रहेगा। मेरा ख़्याल है अगले 20 दिन हैं इनके पास। आखिरी 48 आवर्स में इनको इजाज़त नहीं होगी जलसे जुलूस करने की, बाकी दिन इनके, और ये सुबह करेंगे, शाम को करेंगे, दोपहर को करेंगे। मेरा ख्याल है हर वक्त आप इनको टेलीविज़न की स्क्रीनों पे देख सकेंगे और आपको गाई होती रहेगी कि चाहते क्या हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं, क्या सिर्फ माजी पे बात करेंगे या मुस्तकबिल के बारे में भी बात करेंगे। हम चाह रहे हैं आज आपके साथ हल्का NA54 रावलपिंडी के हवाले से बात करने को। मुझे अफसोस है कि हमारे साथ ग़ुलाम सरवर खान साहब थे और वो काफ़ी इंतज़ार करते रहे कि कब हम प्रोग्राम शुरू करते हैं और कब वो हमारे से बात करते हैं। अब आपको मैंने जैसे बताया कि एक लाइव ब्रॉडकास्ट जारी थी, लाइव शो चल रहा था, एक लाइव प्रोग्राम चल रहा था, एक लाइव जलसा चल रहा था, तो हमें उसको भी लेना था। तो नतीजे में ग़ुलाम सरवर साहब के पास वक्त नहीं था, उनको बहुत मसरूफियात थी इंतखाबी, वो चलेगा। असल में इंतखाबी जो वक्त होता है, ये जो दिन होते हैं ना, ये उम्मीदवारों के लिए तो बड़े अहम होते हैं। कभी कहीं फातिहा कहनी होती है, कहीं किसी को मुबारकबाद देनी होती है, कभी जाकर जो नाराज़ लोग हैं उनको मनाना होता है, तो इनके पास वक्त बिल्कुल नहीं होता। और हमारे साथ जब ये जुड़ते हैं तो ये बहुत हिम्मत करते हैं कि उस वक्त में वक्त निकाल के हमें दें। चलें, आज मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में खालिद अजीम साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं समा TV इस्लामाबाद के। गुज़श्ता रोज़ भी ये हमारे साथ थे और हमने इनसे गुफ्तगू की। और मेरे साथ टिक्का खान सानी साहब भी होंगे, हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी हैं इस्लामाबाद से। तो हम हल्का 54 के बारे में मालूमात इनसे लेते हैं, बात करते हैं। इनसे बात करने से पहले रिमल से मैं कहूँगा कि रिमल, आज के ख़बरें आप पास क्या हैं कि और जो आप पास इस हवाले से जो आप इंफॉर्मेशन में देती हैं, पोलिंग स्टेशन कितने हैं, ख़वातीन के वोट कितने हैं, मर्दों के वोट कितने हैं, तो आप वो ज़रा बताइएगा। जी रिमल। जी सर, आज भी अहम खबरें शामिल करेंगे। सबसे पहले इमरान, शाह महमूद और परवेज़ इलाही इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। अलबत्ता यास्मीन राशिद, शेख रशीद और जुल्फ़ी बुखारी अब भी खेल में शामिल हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत को पार्टी की तरफ से तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल करने की हदायत जारी की गई है। मज़ीद बात करें तो कौमी असम्बली में 3248 आज़ाद जबकि 1873 उम्मीदवारों का ताल्लुक सियासी जमातों से है। दानियाल अजीज़ के हवाले से बात की जाए तो दानियाल अजीज़ के साथियों का कहना है कि इनको जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इलेक्शन कमीशन ने चित्राल से एक उम्मीदवार को पैसे बांटने की वीडियो की जानिब तलब कर लिया है। मज़ीद बात की जाए तो IG पंजाब के मुताबिक पंजाब में 19 सियासतदानों को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। सियासतदानों का नाम बताने से इनकार कर दिया गया है। और आज की आखिरी खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन का पंजाब इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम है कि वो उनके बैनर्स और फ्लैक्स उतार रहे हैं। अब ये क्या है, डाटा क्या बता रहे हैं आप इस इलेक्शन के बारे में, ये जो NA54 है इसके बारे में? बिल्कुल सर, NA54 रावलपिंडी की तीसरी नशिस्त है। पोलिंग स्टेशंस के हवाले से बात की जाए तो 344 इस हल्के में पोलिंग स्टेशंस हैं, जबकि कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की बात की जाए तो 4,66,344 इस हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 2,41,350 है, जबकि ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,24,994 है। बात की जाए आने वाले इंतखाबात में इस हल्के में कौन से अहम उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास हैं आज़ाद उम्मीदवार चौधरी निसार साहब। उसके बाद आते हैं अज़रा मसूद, ये तैमूर मसूद की वालदा हैं जो इससे कबल इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर के तौर पर हिस्सा लेते थे, मगर इसकी जगह इस बार अज़रा मसूद साहिबा इंतखाबात में हिस्सा लेंगी PTI के टिकट पर। और तीसरे जो कैंडिडेट यहाँ पे मौजूद हैं वो हैं ग़ुलाम सरवर खान, जिनका ताल्लुक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से है। बात करते हैं 2018 के हवाले से कि कौन किसके मद्दे मुकाबिल था। तो 2018 में NA54 है, ये NA54 NA59 हुआ करता था 18 के इंतखाबात में। यहाँ से जो हैं हमारे पास 3 कैंडिडेट्स जो आपस में बड़े नाम मद्दे मुकाबिल थे। तो सबसे पहले मुस्लिम लीग नून के राजा कमरुल इस्लाम, उनका मुकाबला किया आज़ाद उम्मीदवार चौधरी निसार अली खान ने। और तीसरे कैंडिडेट यहाँ पे जो मौजूद थे वो तहरीक इंसाफ के ग़ुलाम सरवर खान थे। शुक्रिया रमल, बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं NA54 के हवाले से और ब्रेक पर जाने से पहले हम कोशिश कर रहे थे कि
हम आपको फैक्ट्स से आगाही दे दें कि वहाँ के हालात और वाक़यात क्या हैं, कितना वोटर है, कितने पोलिंग स्टेशन हैं, माजी में क्या हुआ और अब कौन से उम्मीदवार हैं। मैं खुशकिस्मती का इजहार पहले भी कर चुका हूँ कि खालिद अजीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं और टिक्का खान सानी साहब मौजूद हैं मेरे साथ वहाँ से इस्लामाबाद से। ये दो ऐसे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं जो न सिर्फ ये NA-54 के हवाले से बात कर सकते हैं, जानते हैं, इल्म रखते हैं, सूझबूझ रखते हैं, बल्कि अगर हम रावलपिंडी के तमाम इलेक्शन पॉलिटिक्स की बात करें तो इनके इल्म में है। और खालिद साहब तो अगर मैं इनसे कहूँ कि 1970 से शुरू हो जाएँ तो कोई मैं गलत बात नहीं कह रहा हूँ। आइए फिर उनसे बात करते हैं। ये खालिद साहब क्या पोजीशन है अगर 1970 से लेके अब तक हम देखते रहें, थोड़ा थोड़ा वक्त में, क्योंकि एक तो होता है ना टेलीविज़न वालों के पास वक्त कम होता है और बातें हम ज़्यादा करना चाहते हैं। जी देखें, 1970 की पोजीशन जो है वो ये है कि उस वक्त ये रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें 4 हलके हुआ करते थे कौमी असम्बली के, और उसमें ये जो इस्लामाबाद है इसकी कोई जुदागाना हैसियत नहीं थी। ये उसके एक ही हलके में जहाँ पे अब 3 सीटें हैं, जहाँ अब 3 सीटें हैं, उस वक्त उसका अपना अलग से कोई हलका नहीं था और वो रावलपिंडी ही के एक हलके में जो है वो शामिल था। और वहाँ से उस वक्त मलिक मोहम्मद जाफ़र जीते थे और बाद में उनको स्टेट मिनिस्टर भी बनाया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने। और ये 4 हलके जो हैं इनमें ये वाला इलाका जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे पीपल्स पार्टी ही के जो हैं वो कर्नल हबीब जीते थे, रिटायर्ड कर्नल। मैं ख्याल सरवर गुलाम सरवर खान उसके पीपल्स पार्टी में थे। जी वो पीपल्स पार्टी में थे, लेकिन उस वक्त अभी वो इस कदर नुमाया नहीं थे। शुरू वर्कर थे और इतनी बड़ी अहमियत नहीं थी। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और मैं जो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि उस वक्त वो जो चारों के चारों हलके हैं उस वक्त वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीते थे। और उसमें सबसे बड़ा मार्का रावलपिंडी शहर के अंदर था, जहाँ से खुर्शीद हसन मीर जो कि एक वर्कर थे और नेशनल अवामी पार्टी से वो पीपल्स पार्टी में आए हुए थे, वकील थे, लेकिन वो एक आम वर्कर की ही हैसियत रखते थे, कोई बहुत बड़ा उनका बैकग्राउंड नहीं था। वो जीते थे और उन्होंने असर खान को हराया था। साहब आप कभी मिले थे उनको, खुर्शीद हसन मीर साहब को? जी मैं खुर्शीद हसन मीर साहब से उस ज़माने में मेरी मुलाकात भी रही और फिर जब वो अताब में थे तो उस वक्त भी मेरी उनसे मुलाकात। आपको याद है कि उनके अगर हाथ मिलाया जाता था तो ऐसे लगता था कि आपने किसी ऐसे ताकतवर आदमी के हाथ में हाथ दे दिया? जी वो बहुत गर्मजोशी से, और चूँकि मैंने जैसे पहले कहा कि वो वर्कर थे बुनियादी तौर पर। चलिए आगे चलते हैं। पीपल्स पार्टी का शहर था, पीपल्स पार्टी से निकल गया, चलना शुरू हुआ। सही टर्म यूज़ किया आपने कि ये पीपल्स पार्टी का शहर था और ये 77 में भी यहाँ से जो है वो पीपल्स पार्टी ने, अगरचे शहर की हद तक अगर मैं बात करूँ तो वो बंदा जो पहले कन्वेंशन मुस्लिम लीग में थे, अली असगर शाह साहब, वो जो है वो पीपल्स पार्टी का टिकट उनको मिल गया और उन्होंने फिर असगर खान ही को हराया